ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो फ्यूचर देख सकता है। इसका नाम क्रिस है, जो अभी एक रेस्टोरेंट में बैठा किसी का इंतजार कर रहा है। काफी देर इंतजार करने पर भी वो इंसान नहीं आता, तब ये अपने काम पर चला आता है। क्रिस अपने फ्यूचर देखने की पावर का इस्तेमाल करके छोटे मोटे जादू का खेल दिखाकर लोगों का मनोरंजन करता। यहीं पर हम एक लेडी ऑफिसर कैली को देखते हैं, जो अपने एक साथी के साथ क्रिस का जादू देखने के लिए आई थी। इसका साथी कैली से पूछता है, क्या ये आदमी हमारा काम करेगा? यहाँ पर किस काम के बारे में बात हो रही है, ये हम आगे जानेंगे। शो खत्म होने के बाद क्रिस यहाँ से निकलकर एक कसिनो में आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्रिस हर बुधवार इस कसिनो में आकर जुआ खेलता है, मगर कभी भी ये अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करता, क्योंकि इसे मालूम था कि अगर इसने ऐसा किया तो ये सबके नजर में आ सकता है। क्रिस हम ऑडियंस को बताता है कि ये फ्यूचर देखने की पावर इसे कैसे मिली ये नहीं जानता, और सिर्फ ये अगले 2 मिनट का ही फ्यूचर देख सकता है। खैर, इतना सावधानी बरतने के बाद भी कसिनो के मालिक को इस पर शक हो जाता है, क्योंकि ये हर बार जीत रहा था। इसीलिए ये अपने लोगों को इस पर नजर रखने के लिए भेजता है। मगर जैसा कि हम जानते हैं, क्रिस अपना फ्यूचर देख सकता है, इसीलिए अब ये चुपके से यहाँ से बाहर निकलने लगता है। मगर तभी यहाँ एक चोर आता है, जो कैश काउंटर से पैसे लूटने की कोशिश करता है, और ये ऐसा करने में 2 लोगों को शूट भी कर देता है। ये सब क्रिस आगे होने वाला ये पहले ही देख लेता है, और इस बार वो चोर जैसे ही अंदर आता है, क्रिस तुरंत उस पर हमला करके उसकी गन छीन लेता है। तभी यहाँ कसिनो का मालिक भी अपने लोगों के साथ पहुंचकर क्रिस को सरेंडर होने को कहता है, जिस पर क्रिस इसे बताता है कि ये गन इसकी नहीं है, ये चोर 2 लोगों को मारने वाला था। मगर जाहिर है कोई भी इसकी बातों पर यकीन नहीं करता, इसीलिए क्रिस यहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझता है। क्रिस एक गाड़ी चुराकर यहाँ से भागने लगता है। कुछ पुलिस ऑफिसर इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर पकड़ नहीं पाते। इस तरफ कैली कसिनो में पहुंचकर सीसीटीवी कैमरे में क्रिस की हरकतें देख रही थी। इसे पहले से ही शक था कि क्रिस फ्यूचर देख सकता है, और अब सीसीटीवी फुटेज देखकर इसे पूरा यकीन हो गया था। ये कसिनो के मालिक से भी पूछताछ करते हैं, और आज कसिनो में जो भी हुआ वो किसी को भी बताने से मना करते हैं। इस तरफ क्रिस वहाँ से भागकर अपने किसी जानने वाले के पास पहुँचता है। ये आदमी इससे कहता है कि आखिर तुम कब तक ऐसे भागते रहोगे, तुम कोई अच्छा काम क्यों नहीं कर लेते, और क्या वो लड़की तुम्हें मिली जिसकी तुम्हें तलाश है? क्रिस कहता है, हाँ मैंने उसको फ्यूचर में देखा, वो मुझे एक रेस्टोरेंट में मिलेगी, पर कब ये मुझे नहीं पता। इसीलिए तो मैं रोज उस रेस्टोरेंट में जाकर उस लड़की का इंतजार करता हूँ, क्योंकि इसे भी जानना था कि ये 2 मिनट से आगे का फ्यूचर कैसे देख सकता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पुलिस को क्रिस की लोकेशन का पता चल गया है, क्योंकि जिस गाड़ी से क्रिस भागा था उसमें लोकेशन डिवाइस लगी हुई थी। इस तरफ क्रिस और अंकल जॉन आपस में बात कर रहे थे। तभी क्रिस कहता है कि जल्दी यहाँ पुलिस आने वाली है। अंकल जॉन कहते हैं तब तो तुम्हें भागना होगा, मगर क्रिस ऐसा नहीं करता, क्योंकि इसे जानना था कि आखिर पुलिस इससे चाहती क्या है। तभी यहाँ कैली आकर इसे सरेंडर होने को कहती है। क्रिस कैली को समझाता है कि कसिनो में जो आदमी आया था वो एक चोर था, जो 2 लोगों को मारने वाला था। कैली कहती है, हाँ मुझे पता है, मगर तुम ये कैसे जानते हो कि आगे क्या होने वाला है? यहाँ पर कैली इसे सारी बात बता देती है कि इसे इसके बारे में सब कुछ पता है, कि ये आने वाला कल देख सकता है, और अगर इसे जेल जाने से बचना है तो इसे पुलिस की मदद करनी होगी। क्रिस पूछता है कैसी मदद, जिस पर कैली बताती है कि शहर में कुछ क्रिमिनल्स एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हैं, और हम चाहते हैं कि तुम फ्यूचर देखो और हमें बताओ कि वो लोग कब और कहां पर बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हैं, जिससे हम उस बड़े हादसे को होने से रोक सके। मगर क्रिस ऐसे झमेले में नहीं पड़ना चाहता था, और वैसे भी ये सिर्फ 2 मिनट आगे का ही फ्यूचर देख सकता है। कैली कहती है, अगर तुमने अपनी मर्जी से नहीं किया तो हमें तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी होगी। तभी हमें पता चलता है कि ये सब क्रिस आगे होने वाले फ्यूचर में देख रहा था। अब क्रिस को पता था कि पुलिस इससे क्या चाहती है, इसीलिए अब ये पुलिस से बचकर यहाँ से भाग जाता है। तभी यहाँ कैली पहुँचती है, जो अंकल जॉन से क्रिस के बारे में पूछती है, मगर क्रिस तो यहाँ से पहले ही भाग चुका था। ये बात कैली को भी पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। दूसरी तरफ कसिनो के मालिक से 2 लोग क्रिस के बारे में पूछताछ करते हैं, मगर ये इन्हें कुछ नहीं बताता, क्योंकि इसे कैली ने कुछ नहीं बताने से मना किया था। फिर क्या था, जानकारी न देने पर ये कसिनो के मालिक को मार देते हैं। तब हमें पता चलता है कि ये दोनों उन्हीं क्रिमिनल में से हैं जो बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हैं। अगले दिन क्रिस फिर से उसी रेस्टोरेंट में आकर उसी लड़की का इंतजार करने लगता है, जिसे इसने अपने फ्यूचर में देखा था, और तभी अचानक उस लड़की की एंट्री होती है, जिसका नाम लिज होता है। अब क्रिस उस लड़की से बात करने के लिए बार बार समय में आगे जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। तभी यहाँ लिज का एक्स बॉयफ्रेंड आकर लिज को परेशान करने लगता है, जिस पर क्रिस इनके बीच में आकर इनका झगड़ा खत्म कराने की कोशिश करता है, मगर उल्टा इसी को चोट लग जाती है। जिसके बाद क्रिस और लिज में बातचीत शुरू होती है। यहाँ पर क्रिस बार
बार बार अपनी पावर का इस्तेमाल करके पहले ही जान जाता था कि लिज आगे क्या कहने वाली है, और अगर कुछ भी गड़बड़ होती तो ये उसे तुरंत सुधार लेता था। अब लिज इस शहर से दूसरे शहर जा रही थी। क्रिस भी इससे झूठ बोलता है कि ये भी वहीं जा रहा है। फिर क्या था, ये दोनों एक साथ यहाँ से जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इस तरफ कैली क्रिस को ढूंढते ढूंढते उसी रेस्टोरेंट में पहुंचकर क्रिस के बारे में पूछताछ करती है और इन्हें भी पता चल जाता है कि क्रिस कहाँ जा रहा है। इस तरफ मूवी के विलन्स को दिखाया जाता है जो इस शहर में बॉम्ब ला चुके हैं और इसे सही जगह पर ब्लास्ट करने का प्लान बना रहे थे। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ये लोग भी क्रिस के बारे में जानते हैं कि वो आने वाला कल देख सकता है। इस पर इनका लीडर कहता है ये सब बेकार की बातें हैं, वो सिर्फ एक छोटा मोटा जादूगर है। इस पर दूसरा आदमी कहता है अगर ऐसा है तो पुलिस हमें ढूंढने की बजाय उसे क्यों ढूंढ रही है, और वैसे भी बॉस का कहना है कि इस मिशन में किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि इस मिशन को अंजाम देने के लिए हम पिछले 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए ये लीडर से कहता है कि जल्द से जल्द क्रिस को ढूंढकर मार दो। इस तरह क्रिस और लिज उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां इन्हें आना था। लिज यहाँ पर अक्सर आया करती है और इन बच्चों को पढ़ाती थी, और उन्हीं बच्चों में से एक का जन्मदिन था। इस तरह पुलिस और गुंडे दोनों ही क्रिस को पकड़ने के लिए यहाँ पर आ रहे थे। कुछ देर बाद कैली यहाँ पहुंचकर लिज को अपनी कार में बैठाकर क्रिस के बारे में सब कुछ बता देती है और साथ में ये भी कहती है कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। अगर तुमने उसे पकड़वाने में हमारी मदद नहीं किया तो वो आदमी तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। ये लिज को एक दवा देकर कहते हैं कि ये दवा तुम्हें क्रिस को पिलाकर उसे बेहोश करना होगा, उसके बाद हम देख लेंगे। ये जानकर लिज ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है और वापस क्रिस के पास आती है। वो दवा जूस में मिलाकर क्रिस को पीने के लिए देती है। क्रिस जैसे ही जूस पीने वाला था तभी लिज को एहसास होता है कि अगर पहले की बात झूठ हुई तो क्या होगा। इसीलिए ये क्रिस को जूस पीने से रोक देती है। अब ये सारी बात क्रिस को बताती है कि ऑपरेशन कैली ने इसे बताया। फिर क्रिस कहता है कि ये सच है कि मैं फ्यूचर देख सकता हूँ, और सिर्फ अगले 2 मिनट का। अगर जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो पता नहीं कैसे मैं 2 मिनट के आगे का फ्यूचर भी देख सकता हूँ। फिर क्रिस टीवी पर चल रहे प्रोग्राम के डायलॉग पहले ही बोलकर लिज को यकीन दिला देता है कि ये सच है। ये जानकर पहले तो लिज को बहुत गुस्सा आता है कि इसने अपनी पावर का इस्तेमाल करके इससे दोस्ती किया, मगर क्रिस के समझाने के लिए मान जाती है। इसके बाद क्रिस यहाँ से भागने का प्लान लिज को बताकर जाने लगता है। कैली को समझ में आ जाता है कि लिज ने इसका काम नहीं किया और अब ये क्रिस को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। साथ में हम विलन उसे कुछ देर से मारने के लिए यहाँ आए हुए थे। काफी देर भागने के बाद भी क्रिस पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है, क्योंकि इसके पास और कोई रास्ता नहीं था। ये जानना चाहती थी कि न्यूज़ देखकर बताए कि वो क्रिमिनल्स कहाँ पर बॉम्ब प्लांट करने वाले हैं, ताकि लाखों बेगुनाह लोग को बचाया जा सके। फिर क्या था, क्रिस कैली की बात मानकर फ्यूचर देखने की कोशिश करता है, और इस बार ये 2 मिनट से आगे का भी फ्यूचर देख पा रहा था। क्रिस ऐसा क्यों कर पा रहा था ये हम आगे जानेंगे। क्रिस आगे होने वाली घटनाओं में देखता है कि लिज को उन क्रिमिनल्स ने किसी बिल्डिंग की छत पर बांध कर रखा है, जिसके ऊपर एक बॉम्ब लगा हुआ था, और देखते ही देखते वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और साथ में लिज भी। ये देखकर क्रिस बहुत परेशान होने लगता है। कैली पूछती है तुमने फ्यूचर में क्या देखा। इस पर क्रिस कहता है मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, मुझे यहाँ से जाने दो। ये लोग जैसे ही क्रिस को बाहर लाते हैं क्रिस इन सबको चकमा देकर यहाँ से भागने लगता है, और ये भागकर उसी बिल्डिंग की छत पर पहुँचता है जहाँ अभी कुछ देर में लिज बॉम्ब ब्लास्ट में मारी जाने वाली थी। तब तक कैली भी यहाँ इसका पीछा करते हुए पहुँच जाती है। कैली इससे पूछती है कि आखिर तुमने फ्यूचर में क्या देखा। इस पर क्रिस कैली को आगे होने वाली सभी चीजों के बारे में बता देता है। कैली कहती है अभी वो घटना हुई नहीं है, बल्कि होने वाली है, और तुम इतना उदास मत हो, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। ये तुरंत अपने साथी को फोन करके यहाँ से 10 किलोमीटर के एरिया में सभी मोबाइल कनेक्शन को बंद करवा देती है, और क्रिस से कहती है जो जैसा होने वाला था वैसा ही होने दो, बाकी हमको छोड़ दो। इसके बाद क्रिस प्लान के अनुसार छत पर टहलने लगता है। तभी दूर से एक शूटर क्रिस को गोली मार देता है, और ये बात क्रिमिनल अपने साथी को बताने के लिए फोन करता है, मगर कैली ने पहले ही फोन के नेटवर्क बंद करा दिए थे, जिसकी वजह से इसका फोन नहीं लगता और ये पुलिस के हाथों मारा जाता है। कैली क्रिस के पास आकर कहती है तुम तो मरने की बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, तुम्हें तो ऑस्कर मिलना चाहिए। अब ये बताओ कि तुम लिज को किस गाड़ी में यहाँ लाने वाले हैं और उस गाड़ी का नंबर क्या है। क्रिस आगे देखकर उस गाड़ी का नंबर और वो किस रास्ते से आने वाली है सब कुछ तुम्हें बता देता है, ताकि ये लोग पहले से ही रेडी रहे। कुछ देर बाद जैसे ही वो लोग यहाँ पहुँचते हैं पुलिस और गुंडों में लड़ाई शुरू हो जाती है। क्रिस पुलिस वालों को पहले ही बता देता था कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए पुलिस वाले उन क्रिमिनल्स पर भारी पड़ रहे थे। क्रिस एक एक करके उन
सभी क्रिमिनल्स को पुलिस के हाथों शूट करवाकर लिज को बचा लेता है। मगर अभी भी उस बॉम्ब का पता नहीं चला जो ब्लास्ट होने वाला था। केली तुरंत इससे पूछती है कि अब जल्दी देखकर बताओ कि वो बॉम्ब कहाँ ब्लास्ट होने वाला है। और जब क्रिस आगे देखता है तब ये बहुत डर जाता है और कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ब्लास्ट अभी कुछ ही सेकंड में होने वाला है। और देखते ही देखते बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिसमें सभी लोग मारे जाते हैं। इसके बाद ये सीन यही कट होकर हमें क्रिस को दिखाया जाता है जो अभी लिज के साथ था। इसका मतलब यहाँ से आगे जो भी हुआ ये सब फ्यूचर में होने वाला था। जैसा कि हम जानते हैं कि क्रिस जब भी लिज के साथ होता है तब ये 2 मिनट से आगे का फ्यूचर देख सकता है।